हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल मैथ्स इन ईजीबी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे आप लोगों के लिए मैथ की क्लास लेके आता हूं, जो कि इस समय आरआरबी ग्रुप डी के लिए क्लास चलाई जा रही है, जिसमें आपके मैथ के वो सारे क्वेश्चन मैं इसमें लेके आता हूं जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसको 3 अगस्त को टारगेट करते हुए क्लास ये चलाई जा रही है। तो अगर आप लोग एग्ज़ाम आपका भी है तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर अब आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे और आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे किस तरीके से है। यदि कोई व्यक्ति 4 रुपये में 8 इरेजर की दर से इरेजर खरीदता है और उन्हें 8 रुपये में 5 इरेजर की दर से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत यहाँ पे कितना होगा, हमें ये बताना है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हमें पता है कि लाभ कब होता है, जब एसपी बड़ा होता है सीपी से। इसका मतलब क्या है? एसपी का मतलब होता है कि विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य। और सीपी का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य। ठीक है, ये होता है। कहने का मतलब जब हमारा क्रय मूल्य कम होगा विक्रय मूल्य से, तो उस समय हमारा क्या होता है? लाभ होता है। तो ये कंडीशन हमें यहाँ पे होनी चाहिए। और जब हम लाभ निकालते हैं तो लाभ हमेशा हम जो निकालते हैं वो एसपी से सीपी को माइनस करके ही निकालते हैं। किससे? सीपी को माइनस करके ही निकालते हैं। अब समझिए इसको हम निकालेंगे कैसे, समझिएगा ध्यान से। जैसे 8 इरेजर ये 4 रुपये में खरीदता है, ठीक, समझिएगा ध्यान से। अगर ये 8 इरेजर 4 रुपये में खरीद रहा है तो एक इरेजर कितने में खरीदेगा? ये 4/8 रुपये में खरीदेगा। तो 4 × 1 = 4 × 2 = 8, मतलब कि 1/2 रुपये में एक इरेजर खरीदेगा। अब समझिए ध्यान से। अब यहाँ पर हमने इसका जो सीपी निकाला, सीपी जो निकल के आया, ये आया 1/2 रुपये। कितना? 1/2 रुपये सीपी आया। एक का निकाल के हम इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे किया करना भी आपको भी। अब इसी तरीके से 5 इरेजर 8 रुपये में बेचता है तो एक इरेजर कितने में बेचेगा? 5 इरेजर 8 रुपये में बेचता है तो एक इरेजर कितने में बेचेगा? इसको बेचेगा 8/5 रुपये में। कितने में? 8/5 रुपये में। जैसे इसका सीपी वाला निकाला, वैसे यहाँ पे एसपी वाला भी निकल जाएगा। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारा लाभ कैसे निकलता है, एसपी माइनस सीपी, मतलब कि 8/5 माइनस 1/2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8/5 माइनस 1/2, ये हमारा आ जाएगा लाभ। अब लाभ को क्या करते हैं? लाभ को करते हैं 100 से गुणा। ये हमारा परसेंट निकालने का तरीका है। 100 से करते हैं गुणा, ये फार्मूला भी होता है। और इसको हम क्या करेंगे? इसको जब सीपी से भाग करेंगे, समझिएगा ध्यान से, हमेशा हम सीपी से भाग करते हैं। सीपी हमारी कितना है? 1/2, 1/2। और जब 1/2 से भाग करेंगे तो भाग जब गुणम चेंज करेंगे तो 2/1 बना लेगा, मतलब कि सीधा सीधा 2 बन जाएगा। अब इसी को हमें यहाँ पे कर लेना है सॉल्व। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 और 2 का जब लासा निकालेंगे तो हमारा 10 आएगा। ये 10 आएगा तो 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 हो गया। माइनस में 2 पंचे 10, 5 1 5 हो गया। इसके बाद गुणे में 100 और इसके बाद गुणे में 2, ये हो गया। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 16 से 5 गया 11 आ गया। 11/10 और गुणे में 100 और फिर यहाँ पे गुणे में 2, ये कंडीशन बन गई हमारी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 दहम 100 हो गया और 10 दूना 20 × 11, हमारा हो गया 20 × 11 बन गया। कितना? ये बन गया 20 × 11। तो यहाँ पे इसको हम लिखते हैं कि ये जो वैल्यू हमारी आई, ये आ गई 20 × 11। जब 20 × 11 का मतलब 11 दूना 22, ये हमारा निकल के आ गया 220 रुपये। कितना आया? सॉरी, 220% होगा, रुपये नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे परसेंट निकाला हुआ। तो यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको वीडियो इसी प्रकार से मिलती रहे। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आपका नोटिफिकेशन भी जाता रहे। अब देखते हैं इसको हम यहाँ पे इसको हमको कैसे करना है। ये सब आपका PYQ बेस्ड ही क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका सब। और इस वही क्वेश्चन मैं उठाता हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 100% इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि इसको हमको कैसे करना है। यहाँ पे कह रहा है 98/6, 98/5, 18/14, 18/13, 2/15, 2/13। अब समझिए ध्यान से। जैसे अगर हमें यहाँ पे लिख के मिल गया कि 4/7 और 4/6, इस तरीके लिख के मिल गया, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 घात कट के यहाँ पे 1 घात बचेगी, यानी 4/1 बचेगी। तो बस यही तरीका हमें यहाँ पे लगाना है। अब समझिए ध्यान से। 98/5 एक कटेगा तो यहाँ पे 1 घात, यानी कि केवल 98 यहाँ बचेगा। फिर यहाँ पे 10/घात 18/13 से 1 घात 13 घात कट जाएगी तो 18, यानी कि 1 घात बचेगी, केवल 18 बचेगा। अब इसी तरीके से 2/13 कट के 2015 2 घात 2 यहाँ पे बच जाएगी, इस तरीके से। अब 2/4 का मतलब 2/2 का मतलब होता है 4, तो 98
गुणे 18 और गुणे में 4, ये हमारा 2 की घात 2 का मतलब है 4। अब आपको क्या करना है, इसको आप यहाँ से गुणा कर देंगे तो यहाँ से आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। इसमें यहाँ कह रहा है पूर्णांक 50 वाली एक परीक्षा में बी को 50 अंक मिले जबकि ए को 75 अंक मिले। बी के अंक ए के अंकों का कितना प्रतिशत था। उत्तर को हमें यहाँ पे दशमलव के 2 स्थानों तक हमें इसको ले जाना है। अब समझिए ध्यान से, इसमें क्या कह रहा है कि पूर्णांक 80 वाली परीक्षा में इस 80 का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। जैसे ये है, देखो बी ने पाया 50 अंक, ठीक है, और ए ने पाया यहाँ पे 75 अंक। अब यहाँ पे हमसे सिंपली पूछा क्या है, पूछा है कि बी के अंक ए के अंकों का कितना प्रतिशत था। तो बी के पहले जिसका नाम लिया है उसको आपको ऊपर लिख लेना है, तो बी की वैल्यू 50 है, और बटे में जिससे पूछा है उसको 75 नीचे लिख लेना है और इसको फिर 100 से गुणा मार देना है। तो यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा कि उसका कितना प्रतिशत ये था। ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 80 का कोई मतलब ही नहीं है, 80 का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 25 तियाँ 75, 25 दूना 50 ये बन गया, और 100 दूना 200 ये बन गया 200, और बटे में 3 ये हो गया 3 छके 18, 2 20 3 छके 18, पॉइंट 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18। अब इसको जब 2 पॉइंट तक लेके आएंगे तो इसकी जो निकटतम वैल्यू ली जाती है, हमेशा बाद वाली वैल्यू अगर 5 से बड़ी है तो इसमें एक जोड़ देते हैं, मतलब कि 66.67 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 66.67 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है यहाँ पे एक पेंटिंग का अंकित मूल्य 64 रुपये था, लेकिन दुकानदार ने क्रमशः 25% और 12% की दोहरी छूट दी। अंततः उसने वह पेंटिंग कितने में बेची, हमें ये बताना है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये हमारा 6400 रुपये था, ठीक है, पहली छूट उसने 25% का दिया तो लिया कितना, 75% उसने लिया, कितना 75%। फिर दूसरी छूट 12 की दिया तो यहाँ पे लिया वो 88%, कितना लिया 88%। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 25 चौका 100 हो जाएगा और ये 25 तियाँ 75 हो जाएगा, ये बन गया। ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22 चौके 88, यानी कि 22 आ गया। अब पूरी वैल्यू हमारी जो मिली यहाँ पे, ये मिली हमें 64, अब ये हमारा गुणे में 3 और गुणे में ये मिल गया 22, ये मिल गया 22। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे आपको यहाँ से जो आंसर देखने को मिलेगा वो मिलेगा 4224, इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें यहाँ पे कह रहा है अजय की आयु विजय की आयु से 16 वर्ष अधिक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया अजय और यहाँ पे हमने लिख लिया विजय, क्या लिख लिया विजय। अब कह रहा है कि अजय की आयु विजय की आयु से 16 वर्ष अधिक है, तो तुलना किससे कर रहा है, विजय से। तो विजय को हमने x ले लिया और अजय को हम ले लेंगे यहाँ पे x + 16, ये बन जाएगा। अब यहाँ कह रहा है 6 वर्ष पहले इनकी आयु का योग। अब देखिए ध्यान से, अब इसमें 6 वर्ष पहले का मतलब 6 माइनस करना है, तो इसमें से 6 माइनस करेंगे, इसमें से तो 16 से 6 जाएगा 10 आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा x + 10। और जब इसमें से x 6 माइनस करेंगे तो इसको सीधा लिखेंगे x - 6। अब दोनों का जोड़, तो यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया और दोनों का जोड़ यहाँ पे कह रहा है कि यह है 56, कितना है 56। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछ रखा है कि विजय की वर्तमान आयु, तो विजय को हमने x माना था, ये x की वैल्यू हमें यहाँ पे निकाल लेनी है। तो x x जोड़ के हो जाएगा 2x, और फिर यहाँ पे और 10 में 6 जाएगा, आ जाएगा 4, और बराबर में हमारे पास कितना है 56। अब यहाँ पर ये अब 4 जाके उधर माइनस करेगा तो 6 से 4 गया तो 52 आ जाएगा, तो हो गया 2x बराबर 52, 2x बराबर आ गया 52। अब ये 2 इसको काटेगा तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी 26, और x को हमने क्या माना था, x को ही हमने मान रखा था कि विजय की आयु। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें देखने को मिल रही है कि 26, इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो इतना मैं ऐसा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें कह रहा है यहाँ पे एक समांतर श्रेणी में पहला पद 42 है, अंतिम पद 60 है, कुल पद 14 है, 14 पदों का योगफल हमें यहाँ पे बताना है। इसमें हम एक फार्मूला यूज करेंगे, वो क्या है हमारा, उसका हमारा होता है जैसे 14 पूछा है तो यस का मतलब सम यानी कि जोड़, और यस 14 बराबर हो जाएगा, मतलब कि सिंपल हमारा जो फार्मूला इसका बनता है वो बनता है यस एन बराबर n/2 और ब्रैकेट में होता है हमारा a + l, ये हमारा इसका फार्मूला होता है। तो बस यही फार्मूला हमें यूज कर देना। n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म, यानी कि कितने पद बोल रहा है। अब n की जगह यहाँ भी 14 आ जाएगा क्योंकि 14 पदों का बोला है, और a मतलब पहला पद, पहला पद हमें दिया है 42 और प्लस में अंतिम पद हमें दिया है यहाँ पे 60।
अब इन्हीं को हमें कर लेना है सॉल्व। चलिए इसको हम करते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 सत्ते 14, 7 हो गया। इसके बाद 42 में 60 जोड़ेंगे तो 2 और 6 4 10, 102 आ गया। ये हमारा हो गया 102। अब इसी को हमें यहाँ पे कर लेना है गुणा। चलिए गुणा करते हैं। 7 दूनी 14, 7 शून्य शून्य 1, 7 1 7। मतलब कि यहाँ पे 1 मिनट कहीं गलती हुई है, इसको हम फिर से एक बार चेक करते हैं। इसमें कह रहा है यहाँ पे कि हमने क्या कहा n/2। n/2 का मतलब है 14/2, n/2। और a प्लस एल, ए का मतलब है 42 और प्लस एल का मतलब है, एल का मतलब लास्ट पद, अंतिम पद हमारा यहाँ पे 60 है। अब इसको यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। पहले जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 और 6 4 10, 102 और 14/2, ये बन गया। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 1 के 2, ये बनाया यहाँ पर। और फिर ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 14 1 के 14 और 14 पंचे 70 1 71। दोस्तों हमने आंसर इसका देख रहा था, जबकि पिछली बार आंसर आ चुका था, जबकि इसका आंसर ये है। मैंने इसका आंसर देख रहा था, ये इस वाले का, तो हमारा आंसर इसका ये नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें ये वाला क्वेश्चन जो आपका है, ये वाला, इसको मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कराया है, ये आपका फिर से रिपीट हुआ है। तो आप लोग को मैं इसको आपको करके इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।